हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज बात करने वाले हैं शुगर सेक्टर के बारे में, क्योंकि सरकार 60 साल पुराने एक ऑर्डर को चेंज करने का प्लान कर रही है। तो अब एज एन इन्वेस्टर हमें ये समझने की ज़रूरी है कि सरकार अगर इस 60 साल पुराने ऑर्डर को चेंज करती है तो वो शुगर सेक्टर के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा सेक्टर रोटेशन में हम लगातार बात कर रहे थे कि शुगर सेक्टर एक बेहतर रिटर्न देगा और शुगर सेक्टर बेहतर रिटर्न दे रहा है। और साथ में गुड न्यूज़ ये है कि एक टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सेशन होने वाला है, जिसकी लिंक हमारे टेलीग्राम पर हम डालेंगे। तो ये ओरिजिनल टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में है। कल होने वाला है, 1 घंटे का सेशन रहेगा, जरूर जुड़ जाइएगा और मौका मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। शुगर के मामले में भैया हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ये तो आप सबको पता है, राइट। तो अब आपके पास शुगर का कौन सा शेयर है, पहले ये बता दीजिए। अगर आपने मुझे फॉलो किया हो तो बताइएगा ज़रूर। तो अब क्या चेंज होगा 60 साल बाद, राइट, यही समझते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ का शुगर मार्केट है ना, वो अनरेगुलेटेड है कुछ लेवल पर, और यही रीज़न है कि आज तक रिफॉर्म काफ़ी कम हुए और इसलिए अब सरकार ने डिसाइड किया है इसको रिफॉर्म करने का और कुछ इम्पॉर्टेंट चेंज लाने का। उन पॉइंट पे आने से पहले एक दो चीज़ें समझ लेते हैं, जिससे पॉइंट जब आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी। ये स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लिया जा रहा है। ड्राफ्ट ऑर्डर जो है उसको द शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 का नाम दिया गया है। इससे पहले 1966 में इसमें अमेंडमेंट किए गए थे और अब उसके बाद 2024 में हो रहा है। अब समझते हैं उन पॉइंट को जो इस ड्राफ्ट में दिए गए हैं। एक बात का और ध्यान रहे कि ये प्रपोज्ड पॉइंट हैं जो आने वाले टाइम में अप्लाई किए जाएंगे और शायद चेंज भी हो सकते हैं, यानी अभी फाइनल नहीं है, प्रपोज्ड पॉइंट है। तो अब अगर हम पहले पॉइंट से करें तो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी शुगर प्रोडक्शन और इसके बाय प्रोडक्ट को। बाय प्रोडक्ट कौन कौन सा है? एथनॉल, ठीक है। और एथनॉल के कारण ही आपको पता है कि शुगर के पूरे दिन बदले हैं। तो बायो इलेक्ट्रिसिटी जैसे कई चीजें हैं। यहां पर अब एथनॉल को जब कर रहे हैं तो एथनॉल से जो मोलेसेस हैं, पोटाश फर्टिलाइजर, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। अब तुरंत आपके मन में आएगा सरकार तो सब रेगुलेट करने के पीछे पड़ गई है, बीजेपी खराब है। प्लीज, कांग्रेस बीजेपी नहीं करते हैं, लास्ट तक समझते हैं तब करते हैं, फिर आप बताइएगा सरकार अच्छा कर रही है या खराब। लाइसेंसिंग पार्ट में क्या है, शुगर और इसके बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होंगे गवर्नमेंट इशू लाइसेंस, जिससे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इशू लाइसेंस आएगा जो अभी नहीं है। और यहाँ पर सरकार या स्टेट ऑथोरिटीज, यानी सिर्फ बीजेपी नहीं आएगी, यहां पर स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा, जो इन्फोर्स करेगी लाइसेंसिंग कंडीशन को। साथ में जो शुगर का प्राइसिंग है वो कंसीडर होगा एफआरपी पे, यानी फेयर एंड रिमेशन प्राइस पे ऑफ शुगर केन, कन्वर्जन कॉस्ट, बाय प्रोडक्ट रेवेन्यू पे, जहां पे ये इंश्योर किया जाएगा कि शुगर प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल रहे। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग शुगर इंडस्ट्री से जुड़े होंगे उनका शुरू दिन से एक ही रोना है, वो है प्रॉफिटेबल का धंधा। आप इस बात को ऐसे समझें, शुगर के स्टॉक ने कब से रिटर्न देना शुरू किया? शुगर के स्टॉक ने तब से रिटर्न देना शुरू किया जब एथनॉल की कहानी शुरू हुई, वरना उससे पहले इतनी कहानियां थी जहां पर शुगर कंपनियां प्रॉफिट में ही नहीं चला करती थी। और कई सारी कहानियां रूल रेगुलेशन के पीछे दबी, वो कभी चलती थी और वापस गिर जाती थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंस्पेक्ट करेगी सैंपल को, सीज शुगर और बाय प्रोडक्ट को, कभी भी कुछ भी कर सकती है, यानी इंस्पेक्शन और इन्फोर्समेंट की कहानी आ रही है। रिस्ट्रिक्शन सेल पे, स्टोरेज पे, डिस्पोजल टू इंश्योर कंप्लायंस, यानी कंप्लायंस कंप्लीट तरीके से फॉलो। तो यानी सरकार पूरे अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, लेकिन अल्टीमेट क्या है? गारंटी करना कि प्रॉफिटेबल हो। और अगर सच में ये होता है तो लॉ आना खराब नहीं होगा। तो अब सवाल ये आता है कि इससे क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा? तो पहले निगेटिव को समझ लेते हैं। तो शुगर कंपनी को अब शुगर प्रोडक्शन से लेकर बाय प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की भी जानकारी देनी पड़ेगी सरकार को, जो मैंने उस समय बताया। जो कंपनी एथनॉल के प्रोडक्शन को बूस्ट करने का प्लान कर रही थी, अब उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी हर कम लाइसेंस के अंदर होगा।
यानी आप समझ पा रहे हो, एथेनॉल को इतना बड़ा ये लोग कर रहे हैं कि इनको पता है कि कई सारी चोरियां चल रही हैं, लेकिन सब लाइसेंस के अंदर आएगा तो रेवेन्यू भी सरकार के पास आएगा। सरकार शुगर के साथ बाय प्रोडक्ट के सैंपल को जांच करेगी और कुछ भी मिस्टेक होने पर सीज और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, क्योंकि यहां पर भी एक बड़ा लूप होल है कंपनी के अंदर। अब ये तो हुए नेगेटिव, लेकिन चलते हैं पॉजिटिव पे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, कंजूसी ना कीजिए। पॉजिटिव क्या है? शुगर प्राइस के लिए जो एफआरपी डिसाइड की जाएगी उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि कंपनी को लॉस ना हो। और जो मैंने उस समय हाईलाइट किया था, ये होने वाला है मास्टर स्ट्रोक। अगर सच में सही तरीके से ये इंप्लीमेंट हो गया तो शुगर कंपनियों के वारे न्यारे होंगे। तो ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है जो शुगर कंपनी की प्रॉफिट को बूस्ट करेगा, और हर एक कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी भी सर्वाइव कर सकती है। एक बार अगर लाइसेंस मिल जाता है तो कंपनी को वो अपने बाय प्रोडक्ट जैसे इथेनॉल और बायोगैस के प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकेंगे, और अगेन उनकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी। तो भैया दुनिया में हर धंधा सरकार के रूल रेगुलेशन और उसके लाइसेंस पे हो रहा है, तो ये चीज़ भी लाइसेंस में आ रही है, तो मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेगुलेट करेगी और चीज़ों को अगर सही तरीके से इस फर्स्ट पॉइंट पे काम किया जा रहा है तो फायदा ही फायदा है। तो जो पॉइंट आप निगेटिव और पॉजिटिव का देख रहे हो, उसमें जो मेरा नजरिया है वो मैं बताता हूं, लेकिन आपको क्या लगा कमेंट में बताइएगा। यहां पर देखिए, आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत है, बस इतना कमेंट में बताना है। देखिए, शुगर कंपनी में जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है हमेशा से, वो है प्रॉफिट को बूस्ट करने की, जिसकी वजह से हमेशा कंपनी और पूरे सेक्टर पर गलत असर पड़ रहा था। इसको मैं डेटा से समझाता हूं। अब ये डेटा देखिए, 17 से लेकर 24 तक आए, आप कहानी मोटा मोटा फ्लैट ही देखोगे, चाहे ऑपरेटिंग इनकम देख लो, ओआई ग्रोथ देख लो, चाहे ओपीबीडीआईटी देख लो, तो हर जगह कहानी में वैसा दम नहीं। लेकिन सरकार ने क्या कहा है कि शुगर प्राइस के एफआरपी को ऐसे सेट किया जाएगा कि कंपनी को ना लॉस हो, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा पूरे शुगर सेक्टर के लिए, और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। तो मेरी नज़र में पॉजिटिव होने वाला है, और चूंकि ये आ ही रहा है क्योंकि एथेनॉल एक बड़ा बिग बूस्टर है जिसके कारण हो रहा है। जैसे आप शेयर को भी अगर देखते हो, बलरामपुर चीनी देख लो ना, जून से चलना शुरू हुआ है और क्या मस्त रैली दे रहा है, कहीं भी आप देखो। और यहाँ पर देखो, अगर इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हुआ है, तो दिस इज द पॉइंट जहाँ समझने की ज़रूरत है। और यही वो रीज़न है कि ये डेटा अब आया है, बट हम लोग आपके साथ एक सेक्टर रोटेशन में शुगर सेक्टर की बात कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है, सरकार वहाँ पे नज़र देती है जहाँ पर रूल उनके पकड़ से बाहर हो और वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा काम कर रही हो। तो सरकार चूँकि एथेनॉल पे बहुत बड़ा काम कर रही थी, प्लस इस सेक्टर को लेकर आगे जाना ज़रूरी था, तभी एथेनॉल को और बेहतर कर सकते थे। एंड दैट्स द पार्ट जहाँ हम सेक्टर रोटेशन के बारे में सोचे और आप लोगों के साथ शेयर किया। दैट्स द पार्ट जो चीज़ें दिख रही है। कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये सुनिए और कोई भी चीज़ बाय सेल कर लीजिए, ये एक लंबी पिक्चर है, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा कैसे होगा अभी ड्राफ्ट है, क्योंकि लोग, अब कुछ लोग सुनेंगे तुरंत दौड़ के बाय कर लेंगे, फिर कहेंगे गिर गया, फंस गए, राइट। ऐसा नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ एक बड़ी पिक्चर देखने को मिली हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।